नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास जो चौथी क्लास है उसका हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है वो आज हम पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है बुद्धिमान खरगोश। बाकी चैप्टर है वो भी चैनल पर डाले हुए हैं, तो आप या तो खुद या किसी माता पिता में से किसी की हेल्प लेके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर है और आगे वाले चैप्टर भी आ जाएंगे, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं आगे। दूसरा चैप्टर है, इसका नाम है बुद्धिमान खरगोश। यानी जो खरगोश है जिसको आप रैबिट भी बोलते हो इंग्लिश में, वो बुद्धिमान कैसे बुद्धिमान हुआ तो ये देखते हैं। किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। किस नाम का? भासुरक। जो शेर था उसका नाम क्या था? भासुरक। ये बच्चों ध्यान रखना, शेर का नाम है भासुरक। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। जो शेर है वो रोजाना अनेक वन्य जीव थे, जैसे लोमड़ी है या खरगोश है, हिरण वगैरह है, इनको प्रतिदिन बहुत सारों को मारा करता। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उनके पास पहुंचे। एक दिन जो जंगल के सभी जीव जंतु हैं वो मिलकर उनके पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया। क्या निवेदन किया? कि वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? भाई प्रतिदिन आप अनेक प्राणियों को मार देते हो, उससे लाभ क्या? आपका आहार का मतलब होता है भोजन। आपका आहार है, भोजन है, वो तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है। यानी आप किसी एक जीव को मार दो तो भी आपका भोजन हो जाता है, तो आप अनेक को क्यों मारते हो? अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। सभी जीव जंतु इकट्ठा होके शेर के पास गए और शेर से निवेदन किया कि आप मारो मती, बहुत सारे जीव जंतुओं को मत मारो, आपके पास रोजाना एक पशु आपके पास आ जाया करेगा, यानी हम भेज देंगे। इसी प्रकार बिना परिश्रम के आपका जो आहार है या जीवन निर्वाह है वो होता रहेगा। यानी आपको परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा, शिकार भी नहीं करना पड़ेगा, एक जीव रोजाना आपके पास आ जाएगा। और हम लोगों का सामूहिक विनाश है वो भी नहीं होगा, क्योंकि प्रजा पर कृपा करने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। यानी जो प्रजा पर कृपा करता है, यानी दया भाव रखता है जनता पर, तो वो राजा होता है, वो निरंतर है वृद्धि करता है, मतलब उन्नति करता है। सिंह उनकी बात मान गया। जो शेर है वो जीव जंतुओं की बात मान गया कि आप रोजाना एक एक आते रहना, मेरा भोजन हो जाएगा। तब से वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे। यानी उसके बाद जो प्राणी है वो निर्भय, मतलब बिना किसी डर के रहने लगे। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आई। यानी रोजाना एक जीव जंतु जाता था उसके पास, यानी उसको मार के शेर खा जाता था। कुछ दिन बाद खरगोश है उसकी बारी आई। खरगोश है वो शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। यानी जो खरगोश है वो सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उनके पैर नहीं उठ रहे। यानी वहां जाएगा तो वो खाने के लिए जा रहा है उसके, तो वो मारेगा और खाएगा, तो मृत्यु के भय के कारण है वो खरगोश के पैर उठ नहीं रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। यानी खरगोश है वो मौत की कुछ घड़ियां यानी कुछ टाइम है उसको टालने के लिए वो इधर उधर भटकता रहा जंगल में। एक स्थान पर उसे कुआं दिखाई दिया। यानी एक स्थान पर उसे क्या दिखाई दिया? कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया। यानी खरगोश को एक कुआं दिखाई दिया, उसको देखकर उसके मन में एक विचार आया। क्या आया? क्यों ना भासुरक है यानी जो शेर है उसको उसके वन में दूसरे सिंह, यानी एक उसी वन में दूसरे सिंह के नाम से या दूसरे शेर के नाम से उनकी परछाई है जो साया है वो दिखाकर उसे कुएं में गिरा दिया जाए। ऐसा किसने सोचा? खरगोश ने सोचा कि उस शेर को कहेंगे कि एक दूसरा शेर आ गया, कुएं में उसको अपना मुंह दिखाएंगे तो अपने आप साया दिखेगी सामने, तो वो जानेगा कोई दूसरा शेर है अंदर और फिर वो कुएं में कूद जाएगा। तो ये किसने सोचा? ये बच्चों खरगोश ने सोचा। यही उपाय सोचता सोचता वह भासुरक सिंह के पास कुछ देर बाद पहुंचा। सिंह उस समय भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ अपने होठ चाट रहा था। यानी काफी देर हो गई थी
तो शेर भी भूख प्यास से व्याकुल था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। सोच ही रहा था कि कुछ ही देर में कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। यहाँ शेर है, वो ये सोच ही रहा था कि थोड़ी देर तक कोई पशु नहीं आया तो फिर वो शिकार पर जाएगा और बहुत सारे पशुओं को वो मारेगा। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया। यानी उसी समय जो खरगोश है वो उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। यानी उसी समय खरगोश है वो शेर के पास पहुंच गया और प्रणाम किया। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा। यानी खरगोश को देखकर शेर है वो क्रोधित हुआ, लाल लाल आंखें यानी क्रोधित हुआ और गरज कर कहा, क्या? अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और फिर इतनी देर लगा कर आया। आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा। यानी एक तो तू छोटा है और इतनी देर लगा के आया। उनके वंश का नाश कर डालूंगा, यानी बहुत जो पशु है उनको मार डालूंगा कल से और उनका वंश है उसका नाश कर डालूंगा। खरगोश ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया। खरगोश है उसने विनयपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्या कहा? क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। यानी आप बिना फालतू क्रोध कर रहे हो। इसमें न मेरा अपराध है न अन्य पशुओं का। यानी इसमें मेरा अपराध है ही नहीं, लेट हुआ इसका अपराध मेरा है ही नहीं। क्यों? कुछ फैसला करने से पहले मेरे देरी से आने का कारण तो सुन लीजिए। यानी आप कुछ फैसला करो उससे पहले मैं लेट क्यों हुआ उसका कारण भी सुन लीजिए। शेर गुर्राया, जो बोलना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूं। कहीं तेरे कुछ कहने से पहले मैं तुझे चबा न जाऊं। तो ये किसने कहा? शेर ने कहा। स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और ये सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूं, मुझे तथा अन्य सियार खरगोश है वो आपके पास भोजन के लिए भेजा था। यानी पशुओं ने मुझे और साथ में सियार खरगोश और भेजे थे आपके भोजन के लिए। हम पास आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में दूसरा सिंह या दूसरा शेर है मार्ग में, वो अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया। तो ये खरगोश बोल रहा है शेर से कि एक दूसरा शेर है वो हमसे आके ऐसे बोला। मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी भासुरक सिंह हैं उसके पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वो दूसरा वाला शेर बोला, तब वह बोला, भासुरक कौन? क्या उसे ज्ञात नहीं कि जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा। तुझे जो बात करनी हो मुझसे कहो। भासुरक सो रहे, तुम में से सियार खरगोश यहीं रह जाए। एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं स्वयं उससे निपट लूंगा। हमसे जो बलशाली होगा वह इस जंगल का राजा होगा। तो ये खरगोश उस शेर को बता रहा है कि एक दूसरा शेर हमसे ऐसे बोला कि भासुरक कौन है, वो सो रहे हैं, जंगल का राजा मैं हूं। तो ऐसे वो खरगोश उस शेर को बता रहा है। मैं तो किसी तरह से उससे जान छुड़ाकर अपने आपके पास आया हूं। यानी खरगोश बोल रहा है मैं तो किसी तरह उनसे जान बचाकर आपके पास आया महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो वो करे। तो ये खरगोश बोल रहा है कि इसलिए मुझे लेट हुआ। ये सुनकर भासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो। यदि ऐसा ही है तो मुझे जल्दी दूसरा वाला शेर कहाँ है उसके पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊं। तो आज है मैं उसका रक्त पीकर ही भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म, किंतु दूसरा शेर है सिंह है वह अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग जो अपनी सुरक्षा के लिए जो घर बनाते थे बड़े राजा महाराजा, तो वो बच्चों दुर्ग होता है। या दुर्ग में कोई बैठा है तो उसको मारना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसकी दीवारें वगैरह बड़ी मोटी होती थी। तो खरगोश बोल रहा है कि वो भी अपनी दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर उससे हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। यानी कोई दुर्ग में बैठा हुआ है तो वो शत्रु 100 लोगों के बराबर माना जाता है। और दुर्गविहीन राजा, जिसके पास दुर्ग नहीं है, वो दंतहीन सांप, यानी जिसके दांत नहीं हो ऐसा सांप, या मदहीन हाथी, या जो कमजोर हाथी है उसकी तरह कमजोर हो जाता है।
उसके प्रत्युत्तर में भासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। कि तेरी बात सही है कि दुर्ग जिसके पास है वो शक्तिशाली होता है, लेकिन फिर भी मैं वो दुर्ग में बैठा है तो भी उसको मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना सही, मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश न किया तो वह एक असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। यह शेर बोल रहा है कि उसको जल्दी से मारना पड़ेगा। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। ये कहकर खरगोश भासुरक को उसी कुएं के पास ले गए। यानी खरगोश है वो भासुरक शेर है, उसको उस कुएं के पास ले गया, जहां झुककर उसने अपनी परछाई देखी। वहां पहुंचकर वह बोला, स्वामी मैंने जो कहा था वही हुआ, आपको आता देख वह दुर्ग में छिप गया। दुर्ग मतलब कुएं में। अब उस शेर के लिए तो खरगोश बोला है कि ये कुआ ही उसका घर है, दुर्ग है, तो यहाँ पर कुएं को दुर्ग बोला है। ठीक है, दुर्ग का मतलब इसमें कुआ। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूं। जरूर मैं उस दुष्ट को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूं। खरगोश भासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। भासुरक ने झुककर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। यानी कुएं में झुककर शेर ने देखा तो उसकी परछाई यानी छाया है वो दिखाई दी। उसने समझा यही दूसरा सिंह है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गर्ज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज सुनाई दी। यानी आप कुएं में कुछ बोलोगे तो उसमें वापस गूंजेगा। तो ऐसे शेर गरजा तो सामने से वापस आवाज आई। उस गूंज को दूसरे सिंह की गरज समझकर भासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वह जल में डूबकर मर गया। यानी जो भासुरक है वो उस कुएं में कूद गया। उसने समझा कि अंदर और शेर है तो उससे लड़ाई करूंगा, लेकिन वो अंदर कूद गया और जल में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को हरा दिया। खरगोश है उसने अपनी बुद्धि से उस बड़े शेर को भी हरा दिया। वहां से लौटकर वह अन्य जीवों की सभा में गया। उसने उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रशंसा से नाच उठे। तो इस तरह जो छोटा सा खरगोश है उसने बुद्धि का उपयोग करके शेर को मार दिया। अब ये शब्द अर्थ हैं, आप एक बार देख लेना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको उच्चारण करना है, इसको बोलना है। परिश्रम, निर्भय, व्यर्थ, असाध्य, शीघ्र, बुद्धिमत्ता, प्रत्युत्तर और व्याकुल। 100 से और बताएं। ये प्रश्न है। वन में रहने वाला सिंह जो शेर था, सिंह का नाम क्या था? भासुरक। इसमें आपको लिखना है भासुरक। मृत्यु के भय से किसके पैर नहीं उठ रहे थे? तो मृत्यु के भय से खरगोश के पैर नहीं उठ रहे थे, तो इसका उत्तर है खरगोश। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से किसको मारा था? किसको मारा? सिंह को मारा। सिंह। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे। ये अवसद है, इसको देखना है। जंगल के सभी जीव मिलकर किसके पास पहुंचे? ये शेर के पास पहुंचे। इसका भासुरक ने कुएं में क्या देखा? तो अपनी परछाई देखी। तो ये सब। खरगोश ने प्राणों की रक्षा के लिए क्या किया? तो उसने खरगोश को दूसरे शेर की कहानी बताई और कुएं में उस खरगोश को कूदवा दिया। तो ये उसमें देखकर आपको लिखना है। खरगोश को देरी से आता देख सिंह ने क्या किया? तो खरगोश को देरी से आता देख सिंह क्रोधित होके बोला, ये इतनी देर से क्यों आया? खरगोश ने देरी से आने का क्या कारण बताया? तो खरगोश ने बताया कि जंगल में एक और शेर है, उसने हमारा रास्ता रोका था। खरगोश ने सिंह को कैसे मारा? तो कुएं में अपनी परछाई दिखवाई। खरगोश ने शेर की अपनी जो खुद की परछाई दिखवा के कुएं में कूदवा दिया। अब ये किसने, कब और किसने कहा? आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं को जहां ले लूंगा। किसने कहा? शेर ने कहा। किससे कहा? खरगोश से कहा। कब कहा? जब वो उसके पास गया था, काफी लेट गया, तभी शेर क्रोधित होकर बोला था कि आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा। दूसरा है, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय तो आप मेरे साथ चलिए। तो जब शेर ने कहा कि मैं उस दुर्ग में बैठे हुए शेर को मार डालूंगा, उसके बाद खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि आपका यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं उस शेर को बताता हूँ। अब यहाँ पर कुछ भाषा की बात है।
पाठ में प्रतिदिन शब्द आया है, या दिन शब्द से प्रति जोड़ने से प्रतिदिन बना है। प्रति शब्द जोड़, ऐसे ही 5 शब्द और बने, प्रति शब्द जोड़ना, ठीक है। प्रतिदिन, और ये प्रत्येक है, ये भी प्रति से बनता है, प्रत्येक। और ऐसे 3-4 शब्द है वो आपको और बनाने। पाठ में ऐसे वाक्यों को छांट कर लिखिए जिसमें क्रिया सर्वनाम आया है। तो आप जो पाठ में है इसमें से 2-4 वाक्य आपको लिखने जिसमें संज्ञा भी आई हो, सर्वनाम भी आया। संज्ञा मतलब किसी का नाम, और सर्वनाम यानी वो संज्ञा की जगह काम दिया गया है, जैसे उसी, ये सर्वनाम है, वह, ये भी सर्वनाम है। तो ऐसे 2 वाक्य आपको लिखने। तो ये बच्चों दूसरा चैप्टर है, दूसरा पार्ट है, ये पूरा हो गया। अगला तीसरा पार्ट है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो आप इस जो नीचे नैनो एकेडमी चैनल दिख रहा है, इसके पास सब्सक्राइब का जो ऑप्शन है वो दबा दो, जिससे क्या होगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आगे जो वीडियो आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।